वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के एक पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय कतार सिद्धांत के अंतर्गत कतार सिद्धांत के मुख्य तत्व एवं कतार सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की गणनाओं से संबंधित आवश्यक सूत्रों पर चर्चा करूंगा। तो कतार सिद्धांत के मुख्य तत्वों की हम चर्चा करें तो प्रथम तत्व आता है प्रतीक्षा व्यवस्था, अर्थात सेवा केंद्र पर ग्राहकों या आगतों का आगमन। दूसरी बात है आने के उपरांत ग्राहक जो है प्रतीक्षा करते हैं। अब प्रतीक्षा करने से पूर्व ग्राहक आकर के एक प्रतीक्षा रेखा के रूप में लग सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं, कुछ छिटपुट भीड़ के रूप में हो सकते हैं, बिखरे हुए भी हो सकते हैं। तो ग्राहक का आगमन, उसका सेवा केंद्र पर प्रस्तुत होना किसी भी रूप में, देन उनके द्वारा प्रतीक्षा करना सेवा प्राप्ति के समय, और प्रतीक्षा करने के बाद सेवा प्राप्त करना, उनका सर्विस किया जाना, और सेवा प्राप्ति के उपरांत जो है वह प्राप्ति स्थल को छोड़ देते हैं, सेवा स्थल से प्रस्थान कर जाते हैं। तो यह ध्यान रखने की बात है कि आवश्यक नहीं है कि ग्राहक जो हमेशा कतार के रूप में हो, कभी कभी ग्राहक जो है भीड़ के रूप में भी उपलब्ध हो सकते हैं, और इस रूप में इस तरीके से ये आपकी एक प्रतीक्षा व्यवस्था होती है। दूसरा तत्व है वह है प्रतीक्षा अनुशासन। प्रतीक्षा अनुशासन ग्राहकों का एक विशेष अनुशासन होता है, अर्थात जिसके अंतर्गत ग्राहकों के कार्यों का निष्पादन किया जाता है या उनको सेवा प्रदान की जाती है। सर्वाधिक प्रचलन में एवं जो सर्वमान्य अनुशासन है वह FCFS है, अर्थात फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अर्थात किसी भी सेवा केंद्र पर जो ग्राहक आते हैं, जो ग्राहक पहले आया है उसको पहले सेवा दी जाएगी, जो बाद में आया है उसको बाद में सेवा दी जाएगी। इसलिए हम कहीं भी देखें, पेट्रोल पंप पे, हॉस्पिटल्स में कहीं भी देखें तो जहाँ कतारें हैं तो पहले आने वाला व्यक्ति आगे लगेगा, उसके बाद आने वाला उसके पीछे, और उसी क्रम में उनको सेवा दी जाती है। कहीं कहीं लेखांकन में लागत लेखांकन के अंतर्गत फीफो मेथड भी इसी का एक दूसरा नाम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वह पहले जाएगा, इस क्रम में सेवा दिया। कहीं कहीं किसी स्थान पर लीफो मेथड के अंतर्गत भी जो है अपनाया जाता है। लीफो मेथड का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया है उसको पहले सेवा प्रदान की जाती है। और कई बार एक मेथड और है सीरो मेथड सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। अब सीरो मेथड के अंतर्गत, रैंडम ऑर्डर के अंतर्गत जो आगत है उस आगत के आगमन समय को ध्यान में न रख करके कार्य की महत्ता तथा कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर जो है वह सेवा कार्य किया जाता है। तो यह आपका सीरो मेथड है। तो यह प्रतीक्षा अनुशासन है। अगला तत्व है आपका आगत प्रक्रिया। सेवा प्राप्ति हेतु ग्राहक सदैव एक निश्चित समय अंतराल के अनुरूप आएंगे ऐसा नहीं होता है। उनके आने की कोई व्यवस्था नहीं होती। हो सकता है कभी कभी 2 या 2 से अधिक ग्राहक एक साथ आ जाएं, और कभी कभी जो उनका औसत आगत दर का जो औसत समय उसके बीच में एक भी ग्राहक नहीं आए, या 2 बार तक के काफ़ी लंबे 1 घंटे तक एक भी ग्राहक नहीं आए। तो आगतों के आने का कोई समय निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अब जो आगम प्रक्रिया है उसमें निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है, जैसा आपकी स्क्रीन पर है। आगत का वितरण, अंतर आगत वितरण, औसत आगत दर और आगतों के मध्य की अंतराल समय दर। ठीक है। देन अगला जो तत्व है वह है निर्गमन प्रक्रिया। कहने का आशय यह है, निर्गमन प्रक्रिया में ग्राहक किसी भी प्रकार की ग्राहक को बाधा नहीं होती। अर्थात जो ग्राहक आया है, जिसका सेवा केंद्र पर जिसने सेवा प्राप्त कर ली है, वह सेवा केंद्र छोड़ देता है, वहां पर रुका हुआ नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी जहां बहुपक्षीय सेवा व्यवस्था होती है, मल्टी स्टेज चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां
जो है ग्राहकों को कार्यकाल सेवा प्रदान करने के दौरान यदि कोई मशीन खराब हो जाए, लाइट चली जाए या कहीं और कोई कारण से अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है तो ग्राहकों को बाधा उत्पन्न होती है। तथापि ऐसा होने पर जो है कतार लंबी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह दोष निवारित होता है, वह दोष दूर होता है, मशीन ठीक हो जाती है, जल बिजली इत्यादि गई हुई है वो आ जाती है, तो तुरंत उनका सेवा कार्य शुरू होने के दौरान धीरे धीरे वो कतारें छोटी होने लग जाती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां एक ओर ग्राहकों की आगम प्रक्रिया होती है, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों की निर्गमन प्रक्रिया भी पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइसन प्रक्रिया। सेवा स्थल पर ग्राहकों का आगमन तथा सेवा कार्य पॉइसन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है, अर्थात ग्राहकों की आगत दर एक दूसरे ग्राहक से स्वतंत्र होती है तथा सेवा कार्य भी ग्राहक के अनुसार एक दूसरे स्वतंत्र होता है। आगत दर स्वतंत्र होने का मतलब जो है एक ग्राहक 2 मिनट में आ सकता है, अगला ग्राहक 5 मिनट में आ सकता है, 4 मिनट में आ सकता है। और सेवा कार्य का स्वतंत्र होने का मतलब है एक व्यक्ति की सेवा में 2 मिनट लग सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा में 5 मिनट भी लग सकते हैं। और इस पॉइसन प्रक्रिया को जो है स्क्रीन पर सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेवा प्रक्रिया। सेवा प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राहकों की सेवा करने की प्रक्रिया क्या है, तो उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई कतारों के जो विभिन्न प्रकार की कतारें हैं वो इसमें जो है सम्मिलित की जाती हैं, किस तरीके से सेवा प्रक्रिया रहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में और जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वह है आपका एक कतार एक सेवा केंद्र। इसमें जो भी आगत हैं, जो भी ग्राहक है वह आता है और उन सभी आगतों को एक ही कतार के अंतर्गत जो है वह प्रतीक्षा उनके द्वारा की जाती है और एक ही सेवा केंद्र, उस सेवा केंद्र के आगे ही वह कतार लगती रहती है। हर आगे आने वाला जो आगत है वह उसके पीछे लगता रहता है और सेवा प्राप्ति के पश्चात वह ग्राहक जो है सर्विस स्टेशन को छोड़ के निकल जाता है। दूसरा है प्रचलन में भी अधिकतर स्थानों पर इसी प्रकार की कतारें पाई जाती हैं। दूसरा है एक कतार अनेक सेवा केंद्र। एक कतार अनेक सेवा केंद्र, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं, एक रूम में 2 या 3 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन रूम के बाहर बैठा हुआ पियोन जो है सारे मरीजों से कहता है लाइन बना लीजिए आप। अब लाइन बना लीजिए का मतलब क्या है कि भाई सारे डॉक्टर एक लाइन में खड़े हो जाइए। अब जैसे जैसे जो है तीनों डॉक्टर्स में से जैसे ही कोई मरीज फ्री होता है वह उस एक अगले जो प्रतीक्षा कतार में खड़ा हुए व्यक्ति को उस जो डॉक्टर साहब हैं जो रिक्त हुए, जिनका चैनल खाली हुआ, उनको वहां भेज देता है। देन फिर कोई डॉक्टर जैसे ही अगला डॉक्टर खाली होंगे तीनों में से कोई सा अगले मरीज को वहां भेज देगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आगत जो है वह मरीज जो है एक ही लाइन में प्रतीक्षा करता है और जहां पर जो सेवा केंद्र है वह अनेक सेवा केंद्र हैं और जैसे ही कोई सेवा केंद्र रिक्त होता है उस प्रतीक्षा कतार में से अगले व्यक्ति को उस सेवा केंद्र पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है अनेक कतार एक सेवा केंद्र। अनेक कतार एक सेवा केंद्र, कई बार स्थिति होती है कतार 3-4 हो सकती है। अब अनेक में अपन यूं कह सकते हैं जैसे कई स्थानों पर महिलाओं की और पुरुषों की कतारें अलग अलग होती हैं, एक से अधिक कतारें हो गई और सेवा केंद्र एक ही है। रेलवे रिजर्वेशन के लिए आप जाते हैं, वहां पर बुकिंग विंडो एक ही है, रिजर्वेशन विंडो एक ही है, लेकिन कतारें 2 हैं। तो जैसे 1/1 या जैसे भी उनकी प्राथमिकता रहती है और इस तरीके से इस तरह की कतारें भी हमें देखने को मिलती हैं जहाँ अनेक कतार होती है और सेवा केंद्र एक ही होता है और सेवा केंद्र पर सेवा लेने के पश्चात वह आगत सेवा स्थल को छोड़ देता है। फिर बात आती है अनेक कतार अनेक सेवा केंद्र। अनेक कतार अनेक सेवा केंद्र के अंतर्गत कई सेवा केंद्र होते हैं और उन कई सेवा केंद्रों के सम्मुख हर एक सेवा केंद्र के आगे अलग अलग कतारें लगी हुई होती हैं और वहां से सेवा प्राप्ति के पश्चात वह आगत या ग्राहक जो है उस केंद्र को छोड़ देता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो टोल बूथ पर अगर आप जाते हैं
अनेक प्रकार के बूथ, अनेक चैनल्स हैं जहां अपन देख करके लगता है भाई ये कतार छोटी है, हम उसमें जाके लग जाते हैं और हमें सेवा प्राप्ति की वो टोल एक तरह से पे किया, या कार्ड जो हमारा कार्ड है उसको एक तरीके से रीड कराया और हम आगे निकल जाते हैं। तो ये इस तरह का चैनल है कि भाई अनेक कतार होती हैं, अनेक सेवा केंद्र भी हैं, और इस तरीके से जो व्यक्ति है वह सेवा प्राप्ति के उपचार निकल जाता है। एक है बहुस्तरीय सेवा व्यवस्था। बहुस्तरीय सेवा व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि एक आगत को अंतिम सेवा से पूर्व अनेक स्थानों पर जो है, या एक तरह से कह सकते हैं एक ही स्थान पर उसकी सेवा पूर्ण नहीं होती, एक सेवा को प्राप्त करने के लिए कई सेवा केंद्रों पर उसको जाना पड़ता है। जैसे कभी आप हॉस्पिटल में जाएं तो सबसे पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक लाइन में लगना पड़ेगा, या उससे भी पहले हो सकता है कि वहाँ पर खाली पर्चे को देने के लिए एक लाइन में लगना पड़ेगा। पर्चा लेने के बाद आप उसको रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो वहाँ दूसरी कतार होगी, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप डॉक्टर, संबंधित डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो वहाँ दिखाने से पूर्व वहाँ आपको कतार में लगना पड़ेगा, वो तीसरा स्तर हो सकता है सेवा का। और वहाँ दिखाने के पश्चात हो सकता है कि भाई मेडिसिन अगर इस तरह की हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई है, तो जो गवर्नमेंट का जो औषधि वितरण केंद्र है वहाँ आपको जा करके फिर वहाँ अगर उसके आगे लाइन है तो वहाँ आपको लाइन में लगना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि भाई एक बहुपक्षीय ये सेवा व्यवस्था है। इसमें एक आगत को कई स्तरों पर सेवा प्राप्त करनी पड़ती है और कई स्तरों पर उसे कतार में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बात करते हैं कतार सिद्धांत में प्रयुक्त किए जाने वाले सूत्रों की। तो सबसे पहला सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। दो चीज़ों की चर्चा मैंने पहले की थी कि अराइवल रेट जो है, ग्राहक एक घंटे में सामान्यतः कितने ग्राहक उस सेवा केंद्र पर सेवा के लिए आते हैं उसको हम लैम्बडा से अभिव्यक्त करते हैं, और सर्विस केंद्र के द्वारा एक घंटे में कितने ग्राहकों की सेवा की जाती है उसको हम म्यू से अभिव्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला जो एक सूत्र प्रयोग करते हैं उपयोगिता अनुपात। कहने का मतलब यह है कि वह सेवा केंद्र उसका यूटिलाइजेशन रेशियो क्या है, अर्थात अगर वह 20 ग्राहकों की सेवा कर सकता है एक घंटे में और अराइवल रेट 15 है औसत रूप से, तो इसका मतलब 15/20 उसका यूटिलाइजेशन रेशियो होगा 75%। लैम्बडा अपॉन म्यू करेंगे, लैम्बडा है 15 और म्यू है आपका 20, तो 0.75 या 75%। दूसरा है केंद्र के कार्यशील न रहने की संभावना। केंद्र का कार्यशील न रहना, तो जितने अनुपात में, जिस अनुपात में केंद्र का यूटिलाइजेशन रहेगा उसका शेष पोर्शन यानी 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो इज इक्वल टू आइडियल रेशियो, यानी केंद्र कितने समय निष्क्रिय रहेगा और वह इसका 1 माइनस यूटिलाइजेशन रेशियो 1 माइनस लैम्बडा अपॉन म्यू रह जाएगा। तीसरा है किसी भी समय पर, मानक t समय पर व्यवस्था में इकाइयों की निश्चित n संख्या होने की प्रायिकता क्या है। हम किसी भी समय हम कहते हैं व्यवस्था में 3 इकाई होने की प्रायिकता है, 4 इकाई होने की क्या प्रायिकता है, तो उसका सूत्र आपकी स्क्रीन पर है 1 माइनस म्यू लैम्बडा अपॉन म्यू इंटू लैम्बडा अपॉन म्यू रेज टू द पावर n। ठीक है। नेक्स्ट है कतार में प्रतीक्षारत ग्राहकों की अपेक्षित संख्या ENQ। इस ENQ ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसको बहुधा जो है आपसे पूछा जाता है। तो कतार में कितने लोग हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं सेवा प्राप्ति वाले व्यक्ति को छोड़कर या सेवा प्राप्त करने वाली इकाई को छोड़कर, तो वह ENQ का मतलब है लैम्बडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। और इस सूत्र से हम जो है प्रतीक्षा कतार में या कतार में प्रतीक्षा व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला है 5वां सूत्र है व्यवस्था में ग्राहकों की संख्या। व्यवस्था में यानी सिस्टम, जैसा मैंने पूर्व में कहा प्रतीक्षा कतार का मतलब वे व्यक्ति जो कतार में खड़े हुए अपनी सेवा प्राप्ति के लिए नंबर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और व्यवस्था का मतलब कतार में खड़े हुए व्यक्ति प्लस उस समय सेवा प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या का योग। तो ये है EN का मतलब सिस्टम में कितने व्यक्ति, E जो है तो सिस्टम में व्यक्तियों की संख्या जो है वह आपकी है लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस
लैम्बडा। इस सूत्र के माध्यम से हम जो है व्यवस्था में जो ग्राहकों की संख्या है इस सूत्र के माध्यम से अपन निकाल सकते हैं। फिर ये दो सूत्र, अगले दो सूत्र, ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां जो है ये बेसिक सूत्र हैं। सामान्यतः कतार सिद्धांत का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है तो ये चार जो गणनाएं हैं वह प्राय पूछी जाती हैं, करवाई जाती हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि भाई इन चारों सूत्रों को विशेष रूप से समझें, ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें। तो एक है कतार में व्यतीत किया गया औसत समय। अब यहाँ पर, अब तक तो व्यक्तियों की संख्या की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आया और आते ही वह कतार में लग गया। अब कतार में लगने से लेके उसका सेवा प्राप्ति के लिए नंबर आना, उसका नंबर आने तक कितना समय उसने उस कतार में व्यतीत किया, वह उसका प्रतीक्षा समय कहलाता है। एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू में वेट किया उसने। इसकी गणना जो है वह अपन करेंगे EWQ से, इसको अभिव्यक्त करेंगे और गणना होगी लैम्बडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्बडा। इस सूत्र की सहायता से गणना करेंगे अपन इसकी। और नेक्स्ट, व्यवस्था में व्यतीत किया गया औसत समय। अब प्रतीक्षा का समय तो लाइन का समय आ गया। मान लीजिए एक व्यक्ति आया और आकर के प्रतीक्षा कतार में रख गया। प्रतीक्षा कतार में उसको 20 मिनट लगे और उसके बाद जब नंबर आया और उसको 5 मिनट सेवा प्राप्ति में लगे, तो EWQ तो उसका होगा 20 मिनट और EWS एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन सिस्टम जो है वो 5 मिनट और उसमें जोड़ देंगे तो 25 मिनट हो जाएगा। तो ये व्यवस्था में व्यतीत किया गया औसत समय निकालेंगे हम जो है EWS 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। सीधा मैंने जो है अंतिम सूत्र उसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कतार में के या अधिक इकाई होने की प्रायिकता। के या अधिक से मतलब यहां समझ लें, कई बार पूछता है कि प्रतीक्षा कतार में 3 या 3 से अधिक इकाई, तो मानी कहने का मतलब कतार में 3, 4, 5, 6 या इससे ज्यादा लोग होंगे तो 3 या 3 से अधिक इकाई होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो के या के से अधिक इकाई होने की प्रायिकता अगर हमसे पूछी जाए तो हम ज्ञात करेंगे P n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन म्यू रेज टू द पावर K। K उन व्यक्तियों की संख्या है जितने या जितने से अधिक इकाइयों की संख्या में प्रायिकता ज्ञात करनी है कतार में होने की। फिर वो पूछते हैं कतार में K से अधिक इकाई होने की प्रायिकता। अगर K से अधिक, K उसमें शामिल नहीं है, 3 से अधिक की बात करेंगे तो इसका मतलब कतार में व्यक्ति होंगे 4, 5, 6, 7, 8, 4 या 4 से अधिक। तो ऐसी स्थिति में जब K से अधिक की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यहाँ K शामिल नहीं है K से अधिक, तो फिर उसमें K+1 कर देंगे। तो P ब्रैकेट में n इज ग्रेटर देन इक्वल टू K इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन म्यू रेज टू द पावर K+1। फिर वो पूछते हैं कतार में अतिरिक्त स्थान की औसत लंबाई, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू अगर आपसे पूछा जाता तो उसके लिए हम सूत्र फाइनली जो है यूज करते हैं लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है आपका T से अधिक समय कतार में प्रतीक्षा करने की प्रायिकता। सूत्र आपके सामने P वेटिंग टाइम ग्रेटर देन T लैम्बडा अपॉन म्यू इंटू E बार M म्यू माइनस लैम्बडा रेज टू द पावर T। ठीक है। और एक सूत्र आपका है T से अधिक समय व्यवस्था में प्रतीक्षा करने की प्रायिकता, उसका सूत्र आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ सूत्र थे जो आपके सामने मैंने व्यक्त किए। इनके आधार पर हम न्यूमेरिकल सम्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।